अगर आप भी YouTube पे सर्च कर रहे हैं एम पॉकेट से लोन कैसे ले या फिर हाउ टू टेक अ पर्सनल लोन फ्रॉम एम पॉकेट ऐप, सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको बाद में रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। सो देखिए, एम पॉकेट में लोन लेने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, यहां पर आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50,000 रुपए के अंदर है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या फिर एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। वैसे देखिए, अगर आपकी इनकम 25,000 रुपए से ज्यादा है और आपका सिबिल स्कोर 650 के ऊपर है तो उस केस में आप बजाज फिनसर्व से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको जाननी जरूरी है कि देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है एम पॉकेट से स्टूडेंट्स को भी लोन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टूडेंट को लोन मिल जाएगा। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन आपका इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है तो उस केस में आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि एम पॉकेट एप्लीकेशन उन्हीं स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है जो कहीं पे पार्ट टाइम काम करते हैं और उनके पास इनकम का सोर्स होता है। क्योंकि देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इनकम का सोर्स भी बताना होगा। अगर आपके पास होगा ही नहीं तो आप बताएंगे कैसे, और खामखा आपका जो सिबिल स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। सो अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपका रिजेक्शन ही होने वाला है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते होंगे, चाहे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, स्विगी, जोमेटो, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, डायरेक्टली उसके थ्रू भी आप अपने इनकम को वेरीफाई करवा सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एम पॉकेट एप्लीकेशन एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो यहां से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सबसे पहले अपने बैंक में विजिट कर लीजिए। वहां पे अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता तो ही आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा यहां पे आपको इनिशियली कम ही लिमिट देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों एक बार जब आप लोन ले लेंगे और उसको टाइमली रीपेमेंट कर देंगे तो उस केस में आपकी लिमिट को इंक्रीज भी कर दिया जाता है। अब आपको कितने अमाउंट की लिमिट मिलेगी ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर, आपकी इनकम कितनी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, ताकि आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अलग अलग एप्लीकेशन है, उनको फाइंड आउट करूंगा, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन मिल पाता है नहीं मिल पाता है वो चेक करके उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। अब दोस्तों, एम पॉकेट से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे ये बताया गया एम पॉकेट एप्लीकेशन को कुछ परमिशंस आपको देनी होगी। अब कौन सी परमिशंस देनी है सारी यहाँ पे दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। सो मोबाइल नंबर एंटर करके जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल SSO। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के अंदर आपने जितने भी जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा वो सारे के सारे जीमेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से ईमेल आईडी को आप एम पॉकेट एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें पूछा जाएगा कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या डिलीवरी पार्टनर है। सो इनमें से जो भी आपके हिसाब से सही होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए आगे के जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे सेम होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं तो आप जो बिजनेस करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। सो यहाँ से सिलेक्ट करके जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा हाउ ऑफन डू यू रिसीव योर सैलरी, मतलब आपको आपकी सैलरी कैसे मिलती है, मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, डेली मिलती है या इरेगुलर मिलती है। सो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, आपको पैसा कैसे मिलता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिलता है या फिर कैश और यूपीआई के थ्रू मिलता है। सो इनमें से जो भी आपके हिसाब से सही होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में पूछेगा डू यू हैव रेफरल कोड, अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्किप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप इनमें से जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में लोन एप्लीकेशन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टेप्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। हर एक स्टेप यहाँ पे 0% कंप्लीटेड है तो इसको 100% कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं जिसमें लगभग 3 मिनट का टाइम लगेगा। दूसरा आप डिजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं जिसमें 2 मिनट का टाइम लगेगा। सो देखिए, अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो इसके ऊपर आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, डिजी लॉकर वाला ऑप्शन चूज करने के बाद में आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा इस पेज के ऊपर। नीचे देखिए वेरीफाई विद डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये साइन अप वाला पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको
आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर में हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस अगर आपने पास्ट में कभी बनाया था डिजी लॉकर में अकाउंट लेकिन आपको पिन याद नहीं है, फॉरगॉट माय पिन के ऊपर क्लिक करके आप वापस से नया बना सकते हैं। अब सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद में जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड के आगे आपको टिक करना है और फिर नीचे देखिए दो ऑप्शन दिया गया, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए डिजी लॉकर के थ्रू हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेसिंग किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। और देखिए फाइनली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुके हैं। उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे, ऊपर की तरफ देखिए केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है डिजी लॉकर के थ्रू। अब नीचे की तरफ आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वापस से एंटर करके कंफर्म करने के लिए कहेगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर केवाईसी इज वेरीफाइड, टेक अ सेल्फी। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके फोन का जो फ्रंट कैमरा होगा वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, आपको अपनी सेल्फी खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब आप देख सकते हैं सेल्फी वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको लेट्स डू इट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये हमसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सो देखिए आपके आधार कार्ड के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाएगी, जो फेच नहीं की जाएगी वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सो देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, आप सिंगल है, मैरिड है। उसके बाद में पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपने मैक्सिमम कितनी पढ़ाई की है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर फादर्स नेम एज पर केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा हुआ है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको अपनी माताजी का नाम भी एंटर करना होगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर, मतलब जो नंबर से आपने एम पॉकेट के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट किया है क्या वो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आपको यस या नो इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ में आपको अपना एक अल्टरनेटिव नंबर भी यहाँ पे देना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे ये पूछ रहा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, ये आपको कब टिक करना है वो समझ लीजिए। देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है, अगर आप अभी भी उसी एड्रेस पे रह रहे हैं तो आपको इसको टिक कर देना है। लेकिन अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो उस केस में आप इसे अनटिक करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया एड्रेस अपडेट करने का। फिर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। और मान लीजिए अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती। सो सबसे पहले कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद में कंपनी का एड्रेस क्या है वो आप डालेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ वर्क, आप उस कंपनी में किस प्रकार का काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको अपडेट करना होगा और आपको टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे सबसे पहले पूछेगा टेक होम सैलरी पर मंथ, मतलब हर महीने आपके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी रिसीव होती है वो आपको अपडेट करना है। फिर देखिए एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते होंगे उनके नाम आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, उनसे डायरेक्टली आप अपने एम्प्लॉयमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी पार्टनर के तौर पे काम नहीं करते, आप किसी और कंपनी में काम करते हैं तो उस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा। सो यहाँ पर देखिए नीचे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल होगी उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसका फोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा सिलेक्ट योर प्राइमरी बैंक वेयर यू ट्रांजैक्ट रेगुलरली, मतलब आपको वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसमें आपको सैलरी रिसीव होती है। और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया होगा तो जिस बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए जो 3-4 बैंक आप देख पा रहे हैं इनमें से अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो अदर सिलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम सर्च करेंगे, फिर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेयर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट, शेयर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके बैंक के साथ जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। फिर ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा चूज योर बैंक अकाउंट। अब देखिए एक ही बैंक में आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। सो अगर आपके बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और अगर आपका एक ही अकाउंट है तो एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको अप्रूव विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई कर लीजिएगा और उसके बाद में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है फेचिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं जितने भी स्टेप्स थे सारे के सारे 100% कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद में ये भी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले ही तो हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी थी, वापस से ऐड करने के लिए क्यों कह रहा है। सो देखिए जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा रिसीव करना है और जिस बैंक अकाउंट से हर महीने आपका पैसा कटना चाहिए ईएमआई के रूप में, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो अगर आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उस बैंक अकाउंट को आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी, लेकिन यूपीआई के थ्रू कर लेंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में फाइनली आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी मिली हुई है। सो देखिए हमारे केस में जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
फिर नीचे की तरफ अप्लाई फॉर लिमिट इंक्रीज का ऑप्शन दिया गया है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको अपने किसी भी 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट ये आपके माताजी का और पिताजी का नंबर मांगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है उनका नंबर देना, आप अपने फ्रेंड्स का नंबर भी दे सकते हैं, भाई बहन का नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई योर केवाईसी वाया वीडियो कॉल, इस पे क्लिक करके आपको अपने वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी करवा लेना है। उसके बाद में जो भी आपको लिमिट मिली है उतने अमाउंट का लोन आप ले सकते हैं। लोन लेने के लिए नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे दिया गया अप्लाई फॉर अ लोन, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर की तरफ लिखा होगा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, मतलब हमारे पास इतनी क्रेडिट लिमिट है, अब इसमें से कितने अमाउंट का लोन चाहिए। तो देखिए अमाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। टेन्योर पे क्लिक करके आप ये चूज कर सकते हैं कितने महीने के लिए आपको लोन चाहिए। देखिए हमारे केस में एक ही ऑप्शन आ रहा है, आपके केस में हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिले। उसके बाद में नीचे की तरफ जो लोन की इन्फॉर्मेशन होगी पूरी की पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप में से कोई भी ये जानना चाह रहा है कि हमें 6 महीने तक तो लोन पे करना है लेकिन हमारा ईएमआई का अमाउंट कितना होगा, तो देखिए उस केस में टोटल अमाउंट पेएबल के बाजू में आय बना हुआ है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है, पहली इंस्टॉलमेंट में कितना जाएगा, सेकंड में कितना जाएगा, थर्ड में कितना जाएगा। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गेट का, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपको कहेगा बैंक अकाउंट चूज करने के लिए। सो अभी आपने जो बैंक अकाउंट ऐड किया था उस अकाउंट में भी आप पैसे मंगा सकते हैं, और इनकेस अगर आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई करना है तो। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी उनको ध्यान में रखना, उसके बाद में आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।